आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज देना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन इंडिया में काफ़ी ख़राब चल रही है। डेली लाखों केसेस आ रहे हैं, हज़ारों मौतें हो रही हैं। कई आपके जानने वाले होंगे जो आपको छोड़कर चले गए हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। डेली ऐसी नेगेटिव न्यूज़ हमको सुनने मिलती है। कहीं पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों को बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। जो लोग अपने घर में ठीक भी हैं वो भी ये सब देखकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहते हैं। सिचुएशन इंडिया में ख़राब है और ये फैक्ट है। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पॉपुलेशन के हिसाब से वो इतने बड़े स्केल में पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बात गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे ना करे ये भी एक फैक्ट है और इसके लिए खाली गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी सही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी काम किया है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये गवर्नमेंट लेकर आई थी। नए एम्स बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा था। पर 5-6 साल के अंदर आप इतने बड़े स्केल में जो पेंडेमिक है उसको हैंडल करने लायक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बना सकते, और वो भी तब जब आपने इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में ना सोचा हो। ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने में दशकों का समय लगता है। भारत जैसे देश में खासकर जहां पर पॉपुलेशन 135 करोड़ की हो। तब ये बात गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे ना करे, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतने बड़े स्केल में पेंडेमिक को हैंडल करने लायक नहीं है। और आपको ऐसी न्यूज़ मिलती रहेंगी जहां पर चीज़ों को मिसहैंडल किया जा रहा हो। ये चीज़ हमारे द्वारा नहीं कही जा रही कि कोशिश नहीं की जा रही, कोशिश की जा रही है। सिचुएशन थोड़ी सही भी हो रही है, पर जब तक लोग अवेयर होकर अपने आप को नहीं बचाएंगे तब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। सबसे बड़ी गलती जो हमारे द्वारा करी गई थी वो ढिलाई में की गई थी, जहां पर चेस्ट थंपिंग हम बहुत पहले करने लग गए थे, जिसका ब्लेम इस गवर्नमेंट और लीडरशिप पे जाएगा। अब उस पर लोग एक्सेप्ट करें ना करें ये भी एक फैक्ट है। चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती थी अगर सख्ती पहले से रहती, पर अब जो हो गया वो हो गया। उस पर विचार करके परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। फैक्ट्स और रियलिटी हमको एक्सेप्ट करनी है और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। रियलिटी ये है कि आप अपने लिए जिम्मेदार हैं और आपको अपने आप को बचाना है। अपने आप को अपने घर में रखिए, सुरक्षित रखिए। न्यूज़ और सोशल मीडिया से जितना डिस्टेंस हो सके उतना बनाकर रखिए। नेगेटिविटी आपको डिप्रेशन देती है, और डिप्रेशन जो है वो कोविड के टाइम पे बिल्कुल ठीक नहीं है। हार्ट इश्यूज़ क्योंकि देखने मिल रहे हैं। नेगेटिविटी से दूर रहिए। कोविड के लिए किसी और को ब्लेम करना, परेशान रहना, इन सब से भी बचिए। जो फैक्ट है वो ये है, इसको एक्सेप्ट करिए और अपने माइंड को बिजी रखिए। मूवीज़ देखिए, टीवी शोज़ देखिए, IPL देखिए, वीडियो गेम खेलिए, और अगर पढ़ने में मन लगता है तो चीज़ों को पढ़िए, पर सोशल मीडिया और न्यूज़ से थोड़ा दूर रहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, अपने अंदर से ह्यूमर को ख़त्म मत होने दीजिए। मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, खुश रहेंगे, तो कोविड होने के बाद भी रिकवरी में आपको एक मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट आ रहे हैं तेजस मार्क 2 को लेकर, जहां पर अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स जो हैं वो बेंगलोर आ सकते हैं अगले साल के मध्य में। इंडियन इंजीनियर्स को असिस्ट करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन्स के इंटीग्रेशन में। तो जो HAL तेजस मार्क 2 है उसको रोल आउट किया जाएगा अगस्त 2022 तक, और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में होगी। तो जो इंटीग्रेशन है इस इंजन का वो HAL द्वारा किया जाएगा और सुपरवाइज करेंगे उसे जनरल इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स। तो HAL को पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का जो पहला बैच है वो मिल चुका है, जो कि स्टोरेज में रखा गया है, जहां पर उसकी ग्राउंड टेस्टिंग और सर्विसिंग रेगुलर इंटरवल पे की जा रही है, जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बताया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं HAL तेजस मार्क 2 के लिए जो मेटल कटिंग है वो चालू हो गई है, और जो उसका लार्ज एरिया डिस्प्ले है उसके लिए भी टेंडर दे दिया गया है। साथ में जो ग्राउंड टूल्स चाहिए असेंबली के लिए उसका भी प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है। तो तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन के लिए जो पहली जिग है वो 2022 के शुरुआत में लगा दी जाएगी,
और जो एयरक्राफ्ट है वो उसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। तो तेजस मार्क 2 पे काम टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है और इसके पीछे जो कारण है वो कारण है तेजस से मिला एक्सपीरियंस। तो कुछ लोगों के ये आर्ग्यूमेंट रहते हैं कि देश में कोविड की सिचुएशन से इतनी सारी मौतें हो रही हैं, देश की हालत खराब है, पर फिर भी इंडिया द्वारा मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, वेपन्स बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए ये अगली न्यूज़ है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी संवेदनाएं जताते हुए जो इंडिया में इतनी मौतें हुई कोविड से, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक पॉजिटिव मैसेज भेजा, जहां पर उन्होंने ये कहा कि चाइनीज़ साइड जो है वो इंडिया के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाकर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं कोविड से लड़ने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की लीडरशिप में इंडिया कोविड की सिचुएशन से बाहर ज़रूर आएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिया गया है शी जिनपिंग के द्वारा, पर हरकतें इसकी पूरी उल्टी हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, सिंपैथी देकर धीरे से अपने इंटेंशंस पे काम किया जा रहा है। इंडिया टुडे द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में अपनी पोजीशन को मजबूत किया है। तो चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में अपने परमानेंट एकोमोडेशंस और डिपो बनाए हैं, जो कि एक काफ़ी अग्रेसिव मूव है। वो भी तब किया गया है जब इंडिया और चाइना की बातचीत डिसएंगेजमेंट के लिए चल ही रही है। तो हमारी कमज़ोर पोजीशन का फ़ायदा हमारे दुश्मन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस टाइम भी मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। तो पैंगोंग त्सो के पुल बैक के बाद एक पॉजिटिविटी आई थी कि जो डिसएंगेजमेंट है वो हो सकती है, पर ये जो नए परमानेंट बेसेस हैं जो कि कांगचीवर से लेकर रुदौक के बीच में है, तो जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है और इमेजरी है उसके हिसाब से इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि पीएलए जो है वो यहाँ पर लंबे समय के लिए है। तो इंडिया टुडे के हिसाब से चाइना की जो विंटर डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर अब परमानेंट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, एकोमोडेशंस आ गई हैं और मिलिट्री बिल्डिंग्स आ गई हैं। तो 10,000 के करीब चाइनीज़ ट्रूप जो है वो कांगचीवर और रुदौक के पास पहले से थे और उसमें एडिशनली 10,000 के करीबन और ट्रूप्स ऐड हो गए हैं, ऐसा इंटेलिजेंस के द्वारा निकल कर आया है। तो डिसएंगेजमेंट डेफिनेटली हुआ है, पर जो ट्रूप स्ट्रेंथ है उसको कम नहीं किया गया है। और जैसा कि सिचुएशन नज़र आ रही है उसके हिसाब से चाइना अपनी पोजीशन को और पोस्चर को चेंज नहीं करने वाला है देपसांग और दौलत बेग ओल्डी एरिया से। तो इंडियन आर्मी द्वारा भी कुछ एडवांटेजेस जो पोजीशन है उनको होल्ड किया गया है। तो ये चीज़ भी कही जा रही है कि कोई रीएनफोर्समेंट और स्ट्रेंथनिंग नहीं करी गई है चाइनीज़ पोजीशन की फ्रंट लाइंस पे, पर जो डेप्थ एरिया है वहाँ पर रीएनफोर्समेंट किया गया है, जो कि एक एग्रेसिव मूव है। और ये लास्ट राउंड की टॉक्स के कुछ हफ्तों बाद ही किया गया है, जिसमें चाइना ने इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, जहाँ पर चाइना ने सीधे सीधे गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग फिक्शन पॉइंट से पुल बैक को डिनाई किया था। तो यहाँ पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा भी काफ़ी सिंपैथी दिखाई जा रही है हमारी सिचुएशन पे, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनके द्वारा ऑक्सीजन भी ऑफ़र किया गया है और कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा एम्बुलेंस भी वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जेस्चर है और संवेदनाओं के लिए धन्यवाद। पर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान को 6,000 टन ऑक्सीजन को इंपोर्ट करना पड़ रहा है शॉर्टेज की वजह से, जहां पर पाकिस्तान की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो 650 टन पर डे को क्रॉस कर चुकी है। तो पाकिस्तान को भी अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपकी संवेदनाओं के लिए धन्यवाद, पर अभी आपको अपनी खुद की रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें। बाकी अगली रिपोर्ट की बात करें तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कांग्रेस को नोटिफाई किया गया है कि वो 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को बेच सकते हैं करीबन $2.42 बिलियन के कॉस्ट में। तो इंडियन नेवी ने करीबन 8 P-8I को प्रिक्योर किया था 2009 में और 2016 में 4 और P-8I का ऑर्डर दिया था। तो कुल मिला जुला कर इंडियन नेवी के पास 12 P-8I हो जाएंगे और इन एयरक्राफ्ट के इंडिया में आने के बाद ये नंबर 18 हो जाएंगे। तो इन P-8 के साथ इंडिया की जो मैरीटाइम सर्विलेंस एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ क्वाड को भी इसमें मजबूती मिलेगी। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।